Good morning students, welcome to the online classes of स्वामी केशवानंद. Dear students, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इसकी जो पहचान होती है बच्चों, हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं. इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और है होती है. एक वचन जो कर्ता होते हैं बच्चों, जो एक वचन कर्ता होते हैं जैसे ही, सी, इट, नेम के साथ तो हैज का प्रयोग किया जाता है, और जो बहुवचन कर्ता होते हैं जैसे आई, वी, दे, यू, उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है. क्लियर? और इसकी जो मेन वर्ब होती है, जो मुख्य क्रिया होती है, जो वर्ब की तीसरी फॉर्म का इसमें प्रयोग किया जाता है. क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इनका जो सूत्र क्या होता है बनाने का, सब्जेक्ट को लिखते हैं. सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, यानी कर्ता को, जो काम का करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. तो उसको तो लिखेंगे सबसे पहले. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? यानी सहायक क्रिया, हैज और हैव में से एक को लिखेंगे. उसके बाद मेन वर्ब. मेन वर्ब कौन सी होती है? जैसे खाना, पीना, मरना, आना, सोना, जाना, ये क्या होती है? मेन वर्ब होती हैं. और सबसे अंत में क्या लिखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, यानी कर्म को लिखेंगे. पहला वाक्य देखो, वे स्कूल जा चुके हैं. वे स्कूल जा चुके हैं. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वे का दे. काम का करने वाला कौन है इसमें? दे. सब्जेक्ट लिख दिया. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? एक वचन कर्ताओं के साथ तो है जाएगी, और बहुवचन कर्ताओं के साथ क्या आएगा? हैव. तो ये क्या है? बहुवचन. तो किसका प्रयोग करेंगे? हैव का. तो दे हैव. तो जा चुके हैं यानी क्रिया जाना. तो जाने की कौन सी होगी फॉर्म? तीसरी. मैंने आपको जब वर्ब की फॉर्म कराई थी उसमें आपको बताए थे वर्ब की फॉर्म. तो इसमें आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो दे हैव, जाने की क्या होगा? क्या होगी? गो, वेंट, गॉन. तो गॉन. तो दे हैव गॉन स्कूल, टू स्कूल. वे स्कूल जा चुके हैं. क्लियर? अगला देखो, वह अपना घर बेच चुका है. वह अपना घर बेच चुका है. तो वह क्या देखना है आपको? क्या गया है? चुका है. तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट है. तो सब्जेक्ट क्या है? वह. वह की क्या होगी? ही. उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी के साथ? हैज. एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आता है? हैज. तो ही हैज. बेचने की क्या होगी? सेल. तो सेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेल, सोल्ड, सोल्ड. तो ही हैज सोल्ड. ही हैज सोल्ड. और अपना घर हिज हाउस. हिज हाउस, HOUSE. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखो, मैंने खाना, यानी मैं खाना खा चुका हूं. मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है, एक ही बात है ना. यानी काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया. मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं. तो मैं खाना खा चुका हूं. मैं खाना खा चुका हूं. तो मैं की क्या होगी बताओ? आई. आई. उसके बाद आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब. हैव. ठीक है? उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे. मेन वर्ब क्या है? ईट, एट, ईटन. तो थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन, EATEN.
तो आई हैव ईटन और खाने की क्या होगी? फूड। ठीक है, यानी सबसे पहले तो जब हम साधारण वाक्य बनाते हैं बच्चों, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और है में से एक। उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे। मेन वर्ब कौन सी होती है? जैसे इसमें थर्ड फॉर्म में। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को लास्ट में लिख देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है। यानी इसमें क्या करते हैं बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद हम इसमें क्या लगाते हैं? नॉट लगा देते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं हिंदी में? सहायक क्रिया कहते हैं। और उसके बाद क्या लगा देते हैं बच्चों? नॉट लगा देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लगा देते हैं यानी कर्म को लगा देते हैं। क्लियर? यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए जा रहे हैं, उन्हें आप ध्यान से देखो। सबसे पहले है सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी है। सीता एक पत्र नहीं लिख चुकी है। तो सबसे पहले हम काम का करने वाला कौन है? सीता। और एक पत्र नहीं लिख चुकी है, कौन सा होगा सेंटेंस? यानी प्रेजेंट परफेक्ट। तो सब्जेक्ट सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैज और है में से एक लगाएंगे बच्चों। जब काम का एक वचन है, जब सब्जेक्ट एक वचन है तो किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। सीता हैज। उसके बाद नेगेटिव है, क्या लगाएंगे हैज के बाद बच्चों? नॉट। तो सीता है नॉट। और लिखने की क्या होगी? ये मेन वर्ब है, रिटन, थर्ड फॉर्म, WRITTEN। तो सीता है नॉट रिटन ए लेटर, LETTER। वे बगीचे में नहीं खेल चुके हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? वे बगीचे में नहीं खेल चुके हैं। तो काम का करने वाला कौन है? दे। बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बताओ बच्चों? हैव। हैव के बाद क्या आएगा? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट। और खेल की क्या होगी? थर्ड फॉर्म, प्लेड। तो दे हैव नॉट प्लेड इन द गार्डन। इन द गार्डन, GARDE। क्लियर? वह, लास्ट देखो, वह अपना घर नहीं बेच चुका है। तो काम का करने वाला कौन है? ही। एक वचन है या बहुवचन? एक वचन। तो क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब? हैज। नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं बच्चों? नॉट। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। तो सेल, सोल्ड, सोल्ड। तो ही हैड नॉट सोल्ड अपना घर, हिज हाउस। क्लियर? तो इसकी क्या बन गई? ही हैड नॉट सोल्ड हिज हाउस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार बनाए जाते हैं। इनका जो सूत्र क्या होता है बच्चों, कि हेल्पिंग वर्ब यानी जो सहायक क्रिया होती है उसको तो कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद मेन वर्ब को लिखेंगे। मेन वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया कहते हैं। और लास्ट में ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यानी कर्म को। सभी बच्चों के आ रही है समझ? पीछे वाले क्लियर? अब हम आपको सेंटेंस सिखाएंगे किस प्रकार सेंटेंस बनाए जाते हैं। क्या भारत, ये बच्चों इंटरोगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या भारत मैच जीत चुका है? तो क्या आ गया? चुका है, यानी काम कंप्लीट हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सबसे पहले जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो बच्चों इसकी जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? वर्ड से नहीं बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। तो क्या भारत मैच जीत चुका है? तो हैज, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। तो क्या लगाएंगे? हैज। ठीक है। उसके बाद
सब्जेक्ट क्या है? इंडिया, हैज इंडिया। उसके बाद क्या लगाएंगे? मेन वर्ब क्या है? जीतना। तो इसमें कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों? थर्ड फॉर्म आएगी। तो विन की वॉन, विन वॉन वॉन। हैज इंडिया वॉन और मैच की द मैच। हैज इंडिया वॉन द मैच, मैच MATCH और लास्ट में इंटरगेटिव निशान। क्लियर? किसी को डाउट है पूछ सकते हो। डाउट है? अगले में देखो, क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ? क्या मैं स्कूल जा चुका हूँ? तो इसकी आपको अंग्रेजी क्या से नहीं बनानी बच्चों, यानी वाट नहीं बनाना है। काम का करने वाला क्या है? मैं, यानी बहुवचन होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैव। तो हैव, मैं की आई, जाने की गो, वेंट, गॉन। थर्ड फॉर्म लगाएंगे गॉन और स्कूल, टू स्कूल। बोलो अब भी डाउट है क्या? अब भी डाउट है? तीसरे में देखो, पक्षी आकाश में क्यों उड़ रहे हैं? बच्चों जब बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आ जाते हैं, ध्यान से सुन लो, तो हम इसकी अंग्रेजी WS शब्द से बनाते हैं। तो क्यों उसको हम खाने का लगाते हैं पहले। तो क्यों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वाही। तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। यानी जब बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आ जाता है तो उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। और उसके बाद यानी WS शब्द के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। आ रही है समझ बच्चों? तो पक्षी आकाश में क्यों उड़ चुके हैं? ज़्यादा हैं या कम हैं? ज़्यादा हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। और पक्षी द बर्ड्स, उड़ने की क्या होती है? फ्लाइट। तो FLYED थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और आकाश में इन द स्काई। क्लियर? सभी भैया बहनों को ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखनी है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको इसमें बताया है, निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगी। और कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।